बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह का फिर से दर्द छलका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने पर राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पुराना और 5 बार का राज्य मंत्री हूं। राव इंद्रजीत सिंह का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लोगों में नाराजगी है, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए गए राव इंद्रजीत सिंह। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो वही मनोहर लाल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। तो इस बात को लेकर के उनका दर्द छलका। इससे पहले सीएम ना बनाए जाने को लेकर के कई बार दर्द छलक चुका है राव इंद्रजीत सिंह का। अपनी बेटी को भी विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह। पिछले दिनों बयान सामने आया था कि इस बार बेटी को जरूर विधानसभा चुनाव लड़वाऊंगा, इस तरह का बयान उनका पहले सामने आ चुका है। तो वहीं सीएम के फेस को लेकर के कई बार वो बातें कह चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने सीएम फेस को लेकर के कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐलान हो चुका है, नया सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन कैबिनेट में मंत्री पद ना मिलने को लेकर के जरूर दर्द छलका है राव इंद्रजीत सिंह का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने हैं। एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार भी है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी कैबिनेट में क्योंकि जगह नहीं है, तो इस बात को लेकर के दर्द छलका है। हिसार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे राव इंद्रजीत सिंह, और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और ये कहा कि मैं सबसे पुराना और 5 बार का राज्य मंत्री हूं। वो रोष तो है ही, मतलब बल्कि सबसे पुराना अगर कोई राज्य मंत्री देखा जाए तो बार बार राज्य मंत्री बनने वाला अगर कोई इतिहास के अंदर है तो मैं ही हूँ शायद। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि इतिहास में सिर्फ मैं ही ऐसा हूं जो बार बार लगातार 5 बार से राज्य मंत्री हूं, और ऐसे में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो लोगों में नाराजगी तो है ही। ये बात वो कहते हुए नजर आए। लोगों में नाराजगी है, इस बात के पीछे का भाव, अपना भी दर्द जो है वो सामने रखा उन्होंने। उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार भी है, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं है। तो इस बात को लेकर के दर्द छलका है कि कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इस बात को लेकर के लोगों में नाराजगी है, रोष है। हिसार में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद हैं, लगातार यहां से सांसद बनते आ रहे हैं, और इससे पहले कांग्रेस में थे तब भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे, और बीजेपी में गए तब भी राज्य मंत्री रहे। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए गए हैं। इस बात को लेकर के दर्द छलका। इससे पहले सीएम चेहरे को लेकर के इनके बयान सामने आते रहे हैं, सीएम फेस को लेकर के दर्द छलकता रहा है, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पुराना और 5 बार राज्य मंत्री रहा हूं, मुझे कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, तो इसे लेकर के लोगों में नाराजगी है, रोष है। यह बात वो कहते हुए नजर आए। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और सवाल यही है कि राव इंद्रजीत सिंह का एक बार फिर से दर्द छलका है, कैबिनेट में जगह नहीं मिली उन्हें। देखिए, मुख्यमंत्री या ये जो कैबिनेट मंत्री का विषय आप बार बार उठाते हैं, ये एक बहुत अच्छा न्यूज के लिए मसाला है, लेकिन फैक्ट जो है वो यही है कि ये प्रेरोगेटिव जो है कि कौन बनेगा कौन नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का होता है जी। आपको देखना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद जी बहुत सीनियर हमारे सहयोगी, हमारे बड़े नेता रहे हैं। वो पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, आईटी मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब नहीं है। तो ये जो चीज है, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला, जितना मैंने सुना है, कि इंसाफ मंच एक नॉर्मल मंच है जो सामाजिक विषय पे करता है, उसके कुछ लोग अगर बोल रहे हैं तो वो अलग कहानी है। लेकिन कहीं से भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एक सीनियर परिपक्व नेता, कोई वो 55 का बचपन वाले व्यक्ति तो है नहीं, तो उनको ये पता है कि वो कितने एक रसूखदार मंत्रालय को संभाल रहे हैं और कितना पैसा उस मंत्रालय के थ्रू आवंटित होता है, स्वतंत्र प्रभार है। तो
ये सारी चीजें उनको बखूबी पता है और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या है। कुछ लोग इसमें मजे लेने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा विषय है नहीं। सर मैं सीनियर नेता हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से वो बयान आपको सुनवा दूं जो उन्होंने कहा है। एक बार फिर से वो बयान सुनवा देते हैं, सुन बयान दिए साथ में, सुन लीजिए सर। और बयान भी दिए साथ में। ठीक है, एक बड़े नेता हैं, आप मानते हैं, परिपक्व नेता हैं, ये भी आप मानते हैं, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है, रोष है, तो उसके विधानसभा चुनाव से पहले आप मायने समझ ही रहे होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दो अलग विषय हैं। और विधानसभा चुनाव, जहां तक मैं आपको राव इंद्रजीत सिंह जी की बात है, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि राव साहब 100% सोना है। उनकी कही हुई बात एक वजन रखती है। और साथ में ही ये भी बता दूं कि वो अपनी निष्ठा लेके इधर उधर नहीं घूमते। वो बांटने या निष्ठा के नाम पे भीख मांगने वाले व्यक्ति नहीं है, वो निष्ठा के नाम पे दृढ़ता देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये जो है, ये किस तरीके से लिया जा रहा है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करा जा रहा है, वो एक अलग मीडिया की एक चाहत होती है कि कोई ना कोई मसाला मिलना चाहिए। ऐसे मसाले वाली बात है नहीं है। नहीं सर, मसाला तो ठीक है जब आप भी चटकारे लेते हैं, जब कांग्रेस में इस तरह की बातें सामने आती है। मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी किस तरह से देख रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह का जो बयान सामने आया है कैबिनेट में मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के, किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को उनके? देखिए सिकंदर जी, ये तो सच्चाई है। आज मेरे भाई मसाला की बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर एक आधा बयान सच्चाई के साथ कोई मीडिया उसको दिखा रही है तो वो सच्ची बात है। राव इंद्रजीत जी 5 बार के मंत्री है, 5 बार के सांसद है, और उनको दर्द हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दर्द पहली बार है। उनको कभी कैबिनेट मंत्री बन के काम ना करने का दर्द होता है, कभी राज्य मंत्री बनाने का दर्द होता है। और जो वो कह रहे हैं कि जनता में दर्द है, तो जनता में कोई दर्द नहीं है। 50-60 हजार से बच के जा रहे हैं, नहीं तो काम हो गया था। यहाँ कुछ नहीं है। हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। और गुड़गांव लोकसभा जिन्होंने 5वीं बार उनको मंत्री और सांसद बनाया है, 5 बार में सांसद महोदय, मंत्री महोदय मुझे एक काम तो गिनवाएं कि मैंने ये काम किया। पहले कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब को कोसते थे, अब बीजेपी की सरकार में अब मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भैया, कोसने के अलावा जब आपको लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, भारत सरकार ने आपको मंत्री बनाया है, आप अपने काम गिनवाओ ना कि मैंने ये काम करा है। एक सरपंच भी काम करता है, गांव का पार्षद भी काम करता है, विधायक भी करता है। चले बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका भी, और रमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का दर्द चलकर विधानसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इस बयान का असर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनका दर्द छलका है कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के, और इससे पहले भी सीएम ना बनाए जाने को लेकर के उनका दर्द छलकता रहा है।